आज हम जानेंगे राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन कैसे किया और दोहन के दौरान क्या घटनाएं घटी थी। बीच बीच में हम जानकारी को पॉज करके उसमें आने वाले शब्द, नाम, व्यक्ति आदि की अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे और दर्शकों के मन में उठ सकने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्लॉग्स में ये जानकारी पूरी कथा समाप्त होने के बाद नीचे लिखी होती हैं, पर वीडियो में बात आगे निकल जाने पर दर्शकों को बार बार वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड ना करना पड़े, इसलिए कहानी को उसी पॉइंट पर रोककर पहले शंका दूर करने की कोशिश की गई है। आइए अब कहानी सुनते हैं। राज्याभिषेक के बाद प्रजा की भलाई के लिए पृथु धनुष्य बाण हाथ में लिए पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े। पृथ्वी उनके भय से कांपने लगी और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु ने धनुष्य लेकर उसका पीछा किया। पृथु के भय से पृथ्वी ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, परंतु सभी जगह पृथ्वी ने पृथु को धनुष्य लिए अपने आगे ही पाया। जब कहीं कोई उसकी रक्षा न हुई, तब पृथ्वी पृथु को शरण आ गई और पृथु से उसने कहा, हे राजन, समस्त प्रजा मेरे ऊपर ही स्थित है। मैं नष्ट हो गई तो प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो। तिर्यग्योनि में स्त्री का वध वैध नहीं माना है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले तिर्यग्योनि शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तिर्यग्योनि शब्द का अर्थ है पशु पक्षियों आदि की योनि या पशुओं की स्थिति या जाति। ये संस्कृत शब्द तिर्यंच यानी तिरछा, नीचे और योनि से मिलकर बना है। पृथ्वी की बात सुनकर पृथु ने कहा, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे अनंत पाप लगता है, किंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत से लोग सुखी होते हैं, उसको मारने से पातक या उपपातक नहीं लगता। पातक यानी पाप क्या होता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब उपपातक क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। उपपातक का अर्थ है छोटा पाप, जिसके लिए कम दंड और सरल प्रायश्चित का विधान है। ये शब्द उप यानी छोटा और पातक यानी पाप से मिलकर बना है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। पृथ्वी की बात सुनकर पृथु ने कहा, तुम संपूर्ण प्रजा की जीवन रक्षा को समर्थ हो। मेरी बात मानो, मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं अपने बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने पृथु की बात मान ली और उसे कहा, मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति मेरा मातृत्व जागृत हो और मैं दूध दे सकूं। तुम मुझे सब ओर से समतल कर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। पृथ्वी के यूं कहने पर पृथु ने अपने बाणों की नोक से पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। उससे पहले शहरों और गांवों के कोई सीमाबद्ध इलाके नहीं होते थे। उस समय अन्न उत्पादन, खेती, व्यापार, गोरक्षा नहीं होती थी। ये सब वेनकुमार पृथु के समय से शुरू हुआ। भूमि का जो भाग समतल था वहां प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल और मूल था। पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से पृथ्वी को दुहा। पृथु ने सभी प्रकार के अन्नों को दुहा, उसी अन्न से आज भी प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सभी ने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध पात्र, बछड़े और दुहने वाले ये सभी अलग अलग थे। ऋषियों के बछड़ा चंद्रमा बने, बृहस्पति ने दुहने का काम किया, तपों में ब्रह्म उनका दूध था और वेद उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्ण पात्र लिया और पुष्टिकारक दूध लिया, उनके बछड़ा इंद्र बने और सूर्य ने दुहने का कार्य किया। पितरों का पात्र चांदी का था, यम उनके बछड़ा बने, अंतक ने दूध दुहा, उनके दूध का नाम स्वधा था। आगे की दोहन प्रक्रिया जानने से पहले अंतक कौन थे जान लेते हैं, और स्वधा क्या होता है जान लेते हैं। अंतक यमराज को कहा जाता है। वे हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता हैं। पुराण में दोहन के समय अंतक और यम दोनों का काम अलग अलग बताया है, पर सर्च के दौरान मिली जानकारी में अंतक को ही यम लिखा पाया है। स्वधा का अर्थ है एक शब्द या मंत्र जो देवताओं या पितरों को हवन के समय दिया जाता है। ये पितरों को दिया जाने वाला अन्न या भोजन भी हो सकता है। अब आगे की क्रिया देख लेते हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम भी उनका पात्र था,
ऐरावत नाग ने दोहने का कार्य किया और विषरूपी दूध का दोहन किया। ऋषि मुनि जो कमंडल इस्तेमाल करते हैं वह तुम्बी का होता है। यह एक नैसर्गिक फल है जिसे सुखाकर और काटकर उसका कमंडल बनता है। आप स्क्रीन पर इस फल का चित्र देख सकते हैं। असुरों में मधु दुहने वाला बना, उसने माया में दूध दोहा। विरोचन बछड़ा बना, उनका पात्र लोहे का था। मधु एक असुर था जो भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुआ था और उसने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया था। विरोचन हिंदू धर्म में एक असुर राजा था। वह हिरण्यकश्यप का पोता, प्रहलाद का पुत्र और बलि का पिता था। यक्षों का पात्र कच्चा था। कुबेर बछड़ा बने, रजतनाभ दूध दोहने वाले थे। अंतर्धान होने की विद्या उनका दूध था। कच्चा के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। ऑनलाइन कच्चा नाम से एक बर्तन बेचा जाता है जो ऐसा दिखता है। राक्षसों में सुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना, रजतनाभ दोहने वाला बना। उसने कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। सुमाली एक राक्षस था जो रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह रावण का नाना और राक्षस वंश का एक शक्तिशाली सदस्य था। रजतनाभ यक्ष की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत यह है कि वो ब्रह्मा द्वारा जल की रक्षा के लिए उत्पन्न किए गए थे। कपाल को ज्यादातर अघोरी विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। खोपड़ी को उल्टा करके उसमें रक्त पिया जाता है। दोहन प्रक्रिया में राक्षसों ने इसमें शोणित जमा किया ऐसा लिखा गया है। शोणित शब्द का अर्थ है रक्त, खून, रुधिर या लोहित। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका उपयोग रक्त या रक्त के रंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। गंधर्वों में चित्ररथ ने बछड़े का काम किया। कमल उनका पात्र था। सुरुचि दोहने वाला था। पवित्र सुगंध उनका दूध था। चित्ररथ महाभारत में एक गंधर्व का नाम था जो कश्यप और दक्ष कन्या मुनि का पुत्र था। वो कुबेर का सखा भी माना जाता था। चित्ररथ एक महान योद्धा था जिसने अर्जुन के साथ युद्ध किया था। बाद में उनकी लड़ाई दोस्ती में बदल गई और चित्ररथ ने अर्जुन को 500 दिव्य अश्व उपहार में दिए। सुरुचि नाम से किसी पुरुष गंधर्व की जानकारी नहीं मिल पाई है। जो जानकारी मिली है वह इस प्रकार है। पुराण में सुरुचि एक गंधर्व नहीं है, बल्कि उत्तानपाद नामक राजा की पत्नी है, जो राजा की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा को अपनी हर इच्छा से खुश करने वाली पत्नी थी, जबकि सुनीति नीतिशील थी। पर्वतों में मेरु दोहने वाला बना, हिमवान बछड़ा बना, शिला पात्र बना, औषधि दूध बनी। मेरु पर्वत एक पौराणिक पर्वत है जिसका उल्लेख कई धर्मों और संस्कृतियों में मिलता है। इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और ये देवताओं का निवास स्थान भी है। इसे अक्सर एक स्वर्णिम पर्वत के रूप में दर्शाया जाता है, जो सभी ब्रह्मांडों का आधार है। हिमवान पर्वत एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो हिंदू धर्म और भारतीय साहित्य में वर्णित है। ये हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे हिमवत और हिमवान के नाम से भी जाना जाता है। वृक्षों में प्लक्ष बछड़ा बना, शाल ने दोहने का काम किया। पलाश पात्र बना, जलने और काटने पर पुनः अंकुरित होना इनका दूध था। प्लक्ष वृक्ष जिसे पाकड़ या फिकस विरेंस भी कहा जाता है, ये हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका वानस्पतिक नाम फिकस विरेंस है। यह मध्यम आकार का पेड़ है और इसकी हवाई जड़ें होती हैं, जो त्वचा रोग में उपयोगी होती हैं। शाल या सखुआ अथवा साखू एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। इसे संस्कृत में अग्निवल्लभा, अश्वकर्ण या अश्वकर्णिका कहते हैं। पलाश के वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है। इसे ज्योतिषशास्त्र में उपाय के लिए और बीमारी में औषधि बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरह हर किसी ने अपने अपने तरीके से पृथ्वी का दोहन किया। गोरूपा पृथ्वी यानी गाय का रूप लिए पृथ्वी मेदिनी नाम से विख्यात है।
ये समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के मेद से व्याप्त होने के कारण इसे मेदिनी कहते हैं। मधु और कैटब हिंदू पौराणिक कथाओं में दो राक्षस थे जो भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे। वे शक्तिशाली और अहंकारी थे। उन्होंने ब्रह्मा को परेशान किया था और वेदों को चुरा लिया था। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें मारा था, जिसके कारण विष्णु को मधुसूदन यानी मधु का हत्यारा और कैटभी यानी कैटब का हत्यारा कहा गया। मेद को चर्बी कहते हैं। राजा पृथु की आज्ञा से पृथ्वी उनकी पुत्री बनी, इसलिए इसे पृथ्वी कहते हैं। सभी पृथ्वी वासियों को पृथु की वंदना करनी चाहिए। राजा पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन की कहानी और उसकी अधिक जानकारी यहीं पर समाप्त होती हैं। हम फिर मिलते हैं नई कहानी और नई जानकारी के साथ।